एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसमें हाथियों का एक झुंड था। इसी झुंड की सरदार एक हथिनी थी, जिसका नाम मालिनी था। वह काफी समझदार और नेक दिल थी। अपने झुंड के सभी छोटे बड़े सदस्यों का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाने या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढों, जो कि उन्होंने छिपाए होते हैं, मालिनी दूर से ही भांप लेती थी। वह रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचाती थी। झुंड के सभी हाथी और उनके परिवार मालिनी की हर बात मानते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ समय बाद मालिनी हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी झुंड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जो नन्हा सा हाथी झुंड का सदस्य बना था, वह था सफेद हाथी। जहाँ सारे हाथी काले रंग के थे, वहीं यह सफेद हाथी पूरे जंगल में कौतूहल का विषय बन गया था। जो भी सफेद हाथी के बारे में सुनता, वह उसे देखने आ जाता। लेकिन मालिनी इस सबसे खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम हथिनी ने जब मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन, तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। पूनम यह बात सुनकर बोली, हाँ, ये बात तो हमने सोची नहीं कि हमारे नए सदस्य की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। शिकारियों को अगर इसके बारे में पता लग गया, तो वे इसे किसी भी कीमत पर उठाकर ले जाएंगे। मालिनी ने कहा, हाँ, मैं इसी बात से चिंतित हूँ। पूनम ने कहा, बहन, चिंता मत करो, तुमने हमारे पूरे झुंड की सालों से रक्षा की है। कई बार अपनी जान पर खेलकर भी तुमने मैं मुसीबत में पड़ने से बचाया है। अब झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने की। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित किया और कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और सभी ने सूंड उठाकर उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन से जब भी झुंड खाना लाने या पानी की तलाश में जाता, 4 हाथी नन्हे सफेद हाथी की रक्षा के लिए रुक जाते थे, और बाकी सदस्य उनका भी खाना और सूंड में पानी भर कर लाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात शिकारियों को पता लग गई कि जंगल में एक सफेद हाथी ने जन्म लिया है। शिकारियों में सबसे प्रमुख था रारबट, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। रारबट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मैंने विदेश में बात कर ली है। अगर हम किसी तरह उस छोटे सफेद हाथी को चुरा लाएं, तो उसकी इतनी कीमत मिलेगी कि आगे हमें शिकार के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रारबट की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हाथियों को चकमा देकर सफेद हाथी के बच्चे को चुराया जाए। अगले दिन से कुछ शिकारी छिप छिप कर हाथियों पर नजर रखने लगे। हाथी इस सब से बेखबर अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में गई। वह जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर गई, जिस पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर दिया। वह इधर उधर गड्ढा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। न ही उस शिकारी ने उन पर हमला किया। मालिनी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं शिकारियों ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा है। लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं मिला, तो मालिनी ने वापस जाने का फैसला किया। वापस आकर मालिनी ने सबको बुलाया और कहा, आज जो हुआ उससे एक बात समझ में आ गई कि शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे, न ही हमारे लिए जाल फैला रहे हैं। वे हम पर नजर रख रहे हैं। शायद वे मेरे बच्चे को चुराना चाहते हैं। तभी झुंड एक हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम कल से उन शिकारियों को देखते ही मार देंगे, जिससे उनमें डर बैठ जाए और वे जंगल में न घुसे। मालिनी बोली, नहीं, इससे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे और हाथियों को मारना शुरू कर देंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात के समय मालिनी अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास गई
और उसे सारी बात बताई। शेर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, बहन, हम सब जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये बताओ करना क्या है। मालिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपनी गुफा में रखो। शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात, आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा के घर रहेगा, बाहर में, और मेरी पत्नी बैठे रहेंगे। किसी क्या मजाल जो यहाँ कदम भी रखे। वैसे भी सफेद हाथी हमारे जंगल की शान है, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, आप बेफिक्र रहो।